डायस्टीमर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिमर की आइडेंटिकल एंसिमर कैसे? तो सर मैं कॉन्पिगेशन लिख लिया। देखो अपन, एक तो अपन ने क्या किया सर, कॉन्पिगेशन लिख लिया, ये ऐसा है। अच्छा आप ये देखो, दो तरीके हैं देखने का। सबसे पहले बताओ ये एक्टिव है कि नहीं है? वो अच्छे हैं यहाँ। देखो ये बताओ, इस मॉलिक्यूल को देख के आपको क्या लग रहा है, OH कहाँ है? बाहर, आपके साइड। और H कहाँ है? इधर है कि नहीं है? इसमें भी OH बाहर, H। OH और H की पोजीशन में चेंज है क्या? नहीं है। चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ ये बताओ, तो चेंज क्या हुआ? आप ये इसकी इमेज देख पा रहे हो? बन रहा है कि नहीं बन रहा इमेज? कहीं POS MOS है? नहीं। क्या बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5। एनेंशियमर आ गए? पांच वाला, हाँ। पांच वाले में OH लिख लेना बेटा, वो OH गायब है, नहीं तो वो आइसोमर ही नहीं होंगे। पांच वाले में क्या हो जाएगा? एनेंशियमर। क्वेश्चन नंबर 6, पोजीशन आइसोमर PI। क्वेश्चन नंबर 7, सोच लो। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल की इनेंशियोमर? आइडेंटिकल है, मालूम है क्यों? क्योंकि इसमें POS मिल रही है। इवेंट में देखो, बीच में से कट कर दो जहां चौंच टाइप की निकल रही है, तो बॉन्ड बने, बीच में से कट करोगे, इसमें भी कट करोगे, तो ये कैसा कंपाउंड है? ये बन जाएगा अपना मीजो। दो कायरल एटम है। सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ वाला ऐसा बना है कि नहीं बना बेटा? ऐसा बना है, यहाँ ग्रुप लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे मिल रही है देखो POS। ठीक है, नहीं मिली? क्वेश्चन बन जाएगा बेटा आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 8, डाइस्टीमर। क्वेश्चन नंबर 9, क्या जानते हो? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर PI 9th। कैसे? ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल को घूरोगे तो मालूम चलेगा कि एक में दोनों Cl एक एटम में लगे हैं, दोनों में एक में दोनों Cl अलग अलग लगे हैं, तो क्या बन जाएंगे? पोजीशन। क्या बन जाएंगे? पोजीशन। 10th, 11th, 12th, आइडेंटिकल आएंगे सर। 13, डाई डाई डाइस्ट। क्यों? 13 में देखो, एक में, एक अंदर एक बाहर, और एक में दोनों सेम साइड। 14, डाइस्टीमर। और कौन सा दिया था? चेन्नई, चेन्नई आ गया। और दिया था क्या? चलो अब सुनो, अब होमवर्क में क्या करना। होमवर्क में अपन को DCD 4 कंप्लीट करनी है, और एक अपन को वो मिली है, ATP मिली है ना, करनी है। कम करो, वो नहीं करना, DCD 5 करना। 4 और DCD 5 कंप्लीट कर लेना। 4 और DCD 5 अपन को करनी है। D4 और DCD 5 करना। ऐसे वाली होमवर्क थोड़ा दी, नेक्स्ट बार में करेंगे। अब ध्यान देना बेटा।
रेसमिक रेसमिक अच्छा ये बताओ, अपन ने अभी नया नया ताजा ताजा म्यूजो पढ़ा है, म्यूजो में क्या होता था? म्यूजो की अगर अपन, म्यूजो की मिरर इमेज खुद में ही है। ऊपर वाले की इमेज कहाँ मिल रही है? नीचे, या लेफ्ट वाले की राइट में। म्यूजो ऐसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसकी सिमेट्री उसी के पास है। जैसा म्यूजो मान लो कंपाउंड है, तो कंपाउंड म्यूजो क्या होता है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कि मान लो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा? उल्टा अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। ओवरऑल रोटेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कैंसिलेशन ऑफ रोटेशन, रोटेशन का इंटरनल कैंसिलेशन। अब हम बात कर रहे हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर मतलब हमारे पास ऐसे दो कंपाउंड का मिक्सचर रहेगा जिनका टोटल रोटेशन क्या रहेगा? जीरो। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मान लो अपने पास, बेटा यहां पे ध्यान देना, ऑप्टिक समझ में आया? ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन। ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन। ऑप्टिकल इक्वल अमाउंट ऑफ एनहेंस, कह रहे हैं वो इक्वल अमाउंट में। ध्यान देना, या एनहेंसमेरिक पेयर या एनहेंसमेरिक कंपाउंड लिख दो। जैसे आप मुझे बताओ बेटा, मान लो मेरे पास ये है CH3, यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे H, यहाँ पे मान लो OH और यहाँ Br लिखा हुआ। एक कंपाउंड ऐसा है, एक कंपाउंड ऐसा है कि नहीं है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? है। इसको कंपाउंड ए बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? बी। ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन रख रहा है कि नहीं रख रहा है? क्या कहलाएंगे? एनेंस्यूमर। जितना ये लिया उतने। अभी बताओ, अगर मान लो इस सॉल्यूशन में ए पड़ा है और एक सॉल्यूशन में बी पड़ा है, दोनों इक्वल अमाउंट में से अगर मैं पीपीएल पास करूंगा तो कुछ मान लो इसने क्या किया, इसने आपका कुछ 10 डिग्री का रोटेशन दिया, तो ये क्या देगा? -10। -10 देगा कि नहीं देगा? -10 देगा कि नहीं देगा? ठीक है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की इमेज है। अब अगर सोचो, ये 10, ये क्या है? इक्वल अमाउंट में। किसने क्या? मान लो ये 1 मोल ये है तो 1 मोल ये है। अब बताओ, अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या होगा? के अंदर ए भी रहेगा और बी। क्या होगा बताओ?
ए वाला प्लस में देगा, बी वाला माइनस में। ओवरऑल पीएल जैसी आ रही थी वैसी निकल, क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों है, इंटरनल कैंसिलेशन की एक्सटर्नल कैंसिलेशन, एक्सटर्नल। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को, एक कंपाउंड के अंदर देखो, अगर कंपाउंड के अंदर ही कैंसिलेशन हो रहा है तो इंटरनल, और दो कंपाउंड मिलकर अगर कैंसिल कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल कैंसिलेशन। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इनएक्टिव्स ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कैंसिलेशन। अब ये जो सॉल्यूशन है ये क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देंगे, रेसमिक। रेसमिक मिक्सचर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो क्या करता है, इक्वल अमाउंट में कंपाउंड और उसकी इमेज वाला कंपाउंड कंटेंट करके रख, क्या बोल देंगे इसे अपन, रेसमिक। ड्यू टू, इनएक्टिव क्यों है, ड्यू टू एक्सटर्नल कैंसिलेशन। एक मॉलिक्यूल ए किसको कैंसिल कर रहा है, बी को, एक मोल ए है एक मोल बी है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को निपटा देंगे कि नहीं निपटा देंगे, एक दूसरे को निपटाएंगे कि नहीं निपटाएंगे। टाइप के सॉल्यूशन क्या बोलेंगे अपन, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जब आपके कंपाउंड एनेंसोमेरिक पेयर के फॉर्म में हो, पेयर के फॉर्म में आ रहा है ये और उसकी इमेज, अगर दोनों एक साथ आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो रेसमिक मिक्सचर कब बनता है, रेसमिक मिक्सचर तब बनता है जब कंपाउंड एनेंसोमेरिक पेयर में हो। मान लो ये कंपाउंड, ये अकेला लूंगा तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, होगा। अगर इसको अकेला लूंगा, अगर मान लो ए अकेला होता तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता, अगर बी अकेला होता तो ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों को मिक्स कर दूंगा प्रॉपर अमाउंट में, बराबर अमाउंट में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर कभी भी कंपाउंड अगर अपने एनेंसोमेरिक पेयर के फॉर्म में आ रहे हैं, एनेंसोमेरिक पेयर के फॉर्म में आ रहे हैं, तो वो क्या रहेंगे, रेसमिक मिक्सचर कहलाते हैं। रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव टू एक्सटर्नल कैंसिलेशन। कैंसिलेशन क्या हो रहा है, क्योंकि जितने अमाउंट में वो कंपाउंड है उतने ही अमाउंट में उस वाला कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है। इमेज वाला कंपाउंड ना बोल के अपन क्या बोलते हैं, एनेंसियोमर बोलते हैं। एनेंसियोमर मतलब उसकी इमेज। अगर एनेंसियोमेरिक पेयर प्रॉपर अमाउंट में, बराबर अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाए। मीजो में क्या था, मीजो अकेला ही इनएक्टिव था, क्यों, क्योंकि जैसा उसमें है, मीजो में क्या हो रहा था, उसी का इमेज उसी में मिल रही थी, कंपाउंड के अंदर ही मिल रही थी। कंपाउंड एक एक पार्ट की इमेज, मतलब ऐसा मान लो कि मीजो क्या है, जैसा ऊपर है उसका जस्ट अपोजिट नीचे, और इसमें क्या है, अलग अलग है। ये वाला पार्ट अलग है, ये दूसरा पार्ट, दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, उसकी इमेज है। मीजो मीजो में क्या हो रहा है, मीजो में हो रहा है कि ऊपर वाला नीचे वाले की इमेज, और इसमें क्या हो रहा है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में इमेज रख रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये क्या बन जाएगा अपना, रेसमिक। अगर ये दोनों बराबर बराबर अमाउंट में रहेंगे तो रेसमिक रहेंगे, और अगर ये कम है ये ज्यादा है तो, अब मान लो अगर प्लस वाला ज्यादा अमाउंट में तो ओवरऑल क्या मिलेगा, मुझे प्लस मिलेगा। अगर ओवरऑल माइनस ज्यादा है तो माइनस, अगर दोनों बराबर हैं तो सॉल्यूशन इनएक्टिव, सॉल्यूशन इनएक्टिव। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, समझ गए। ये छोटी सी डेफिनेशन होती है ना उसमें, इनएक्ट सॉल्यूशन इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कैंसिलेशन, ब्रैकेट में लगना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनेंसोमेरिक पेयर। एनेंसोमर क्या होते हैं, एनेंसोमर वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन रखते हैं। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एनेंसोमर कहलाते हैं। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, फॉर्म। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, एल फॉर्म। मान लो, ध्यान सुनना, बात नहीं करो।
ध्यान दो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं अपने ए और बी को मिक्स किया, 50% ये है डी फॉर्म है और 50% एल फॉर्म है, रेसमिक मिक्सचर, क्या होगा? पूरा 100% रेसमाइजेशन हो जाएगा, पूरा खत्म। क्या कोई प्योर में मिल रहा है? जीरो प्योर, प्योर जीरो प्योर। आप अगर मान लो, ध्यान दो, ये 40 हो जाए और ये 60%, क्या होगा? कितना परसेंट रेसमाइजेशन होगा? 40 40 40, इसका 40 को कैंसिल करेगा, 80%। 40 इसका 40 इसका कितना हो गया? आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अभी तो कौन कौन कितना बच रहा है? रेसमाइजेशन कितना हो गया बेटा? 80। 80 हुआ तो अपना कौन बचा? में जीरो। अभी तो ऑप्टिकल प्योरिटी, प्योरिटी की अगर अपन लोग बात करें तो ये बताओ मेरे पास बेटा कि यहां पे अगर अपन बात करें ऑप्टिकल प्योरिटी परसेंट की बात की जाए तो कितना परसेंट प्योर बचेगा? 20%। 20% बचेगा कि नहीं बचेगा? या फिर आप ऐसे कर सकते हो, टोटल कितना है मेरे पास? टोटल 100 है, 100 में से 20 बचा, 40 40 ने कैंसिल कर दिया। प्योरिटी कितनी किया जाएगी बेटा? ऑप्टिकल प्योरिटी 20%। 20% किसकी? डी की एल की? एल की। अगर हम ऐसा कर दें बेटा, ये 30% और ये 70%, जल्दी बताओ कितना हो? ये 80%, और कौन कितना है? 2%, ये 30%, इसका 30%, तो रेशमाइजेशन कितना होगा? 60%। 60%, ये 80, ये 20, 40%, और बचेगा कितना? 60%। इसमें कितना बचा? 40% कौन बचा? डी की एल? एल। इसमें 60% डी फॉर्म, बचा कि नहीं बचा? इसमें डेसिमाइजेशन 0%, 100 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तो आपने प्योरिटी क्या लिखी? ऑप्टिकल प्योरिटी अपन ने क्या लिखा? डी माइनस एल समझ में आया? डी, इनका मॉड ले लो, जो भी एक्सिस में वो ले लो। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, बात नहीं करना, 4 ग्राम, पास दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड मान लो, यही मान लो, कौन सा? एच। एच कितना है बेटा? 40 ग्राम। एंड एच, एच ये ले लिया अपन ने 60 ग्राम, दोनों को मिक्स कर दिया। क्या 100% रेसमाइजेशन होगा? 100% रेसमाइजेशन कब होता? अगर ये 40 है तो ये भी 40 होता। 100% रेसमाइजेशन होगा क्या? नहीं। 100% रेसमाइजेशन कब होता? जब दोनों का अमाउंट बराबर होता। ये एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये रेसमी मिक्सचर बनाएंगे। और प्योर 100% रेसमाइजेशन कब होगा?
जब 50-50 दोनों होंगे। 100% रेशमाइजेशन कब होता है? जब दोनों 50-50 होते हैं। जब दोनों 50-50 होते हैं तब 100% रेशमाइजेशन होता है। इसमें इसमें अगर आपसे पूछे कितना परसेंट रेशमाइजेशन होगा, कितने परसेंट ऑप्टिकल प्योरिटी, मतलब कि एक कोई भी कंपाउंड आपका मिलेगा, एल मिलेगा या डी मिलेगा। अब मुझे बताओ ऑप्टिकल प्योरिटी, अभी बताओ इसमें कितना परसेंट रेशमाइजेशन होगा। तो देखो कैसे करोगे, ऑप्टिकल प्योरिटी मतलब कितना प्योर रहेगा, ये बताओ, ये वाला बचेगा कि ये वाला बचेगा जब इनको मिक्स करेंगे तो? ये वाला। तो मान लो अपन ने डी मान लिया, सो क्या मान लिया? एल, तो क्या होगा? 60 - 40/60। ये लोगे कि नहीं लोगे? 60 - 40। अपॉन यहां पर टोटल आना चाहिए। एन टोटल, टोटल कितना हो गया इन दोनों को मिक्स करोगे? 100 × 100। ऑप्टिकल प्योरिटी कितने की आ गई? परसेंट। परसेंट आया कि नहीं आया? रेशमाइजेशन कितने का हो जाएगा? 80%। 80% रेशमाई, 80% रेशमिक रहेगा, 20% कौन सा रहेगा? डी वाला रहेगा। ऐसे क्वेश्चन देखो जल्दी। अरे सिंपल ऐसे करना होता है भाई, जो ज्यादा है वो बचेगा। 40 ही है, 40 ही है, 60। क्या है समझ में? कितना एक्सेस है? कितना एक्सेस है? यहां पे अपन ऐसा भी सकते हो, यहां पे एक्सेस अपॉन टोटल इंटू 100, या फिर आप इसको कह सकते हो एक्सेस अमाउंट ऑफ डी और एल अपॉन टोटल अमाउंट। क्या लिखोगे? टोटल अमाउंट। तो ये 60 है, ये 40 है, तो एक्सेस में कितना बचेगा? 20। टोटल कितना हो जाएगा? 100। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या है? एक सॉल्यूशन है जो डी और एल फॉर्म, कंपाउंड का डी और एल फॉर्म को कंटेन करके रखा। ऑप्टिकल प्योरिटी दी है 20% किसकी? डी फॉर्म की। आपसे पूछा जाएगी परसेंटेज ऑफ डी एंड एल इन सॉल्यूशन, ये और एक चीज ध्यान रखना बेटा, इन दोनों का सम कितना आता है? 100। परसेंटेज रेशमाइजेशन प्लस ऑप्टिकल कितना होता है? 100। कितना आ रहा है? 40 और कैसे? ये बताओ,
रेशमिक परसेंट है, ऑप्टिकल प्योरिटी कितना हो गया, कितना दिया हुआ है 20, परसेंटेज रेशमाइजेशन कितना हो जाएगा 20, रेशमाइजेशन कितना हो गया बेटा 80% है, इसका मतलब क्या है 20% कितना रहेगा 40, एल फॉर्म भी कितना रहेगा 40, तब तो ये जाके 80-80 बनेगा, 40 से 40 80 हो गया, यही तो होता है। अरे हमेशा कोई भी रेसमिक सॉल्यूशन दिया गया है, जब भी रेसमिक का जितना पार्ट, रेसमिक क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट पार्ट, अगर टोटल 80 है तो डी भी कितना होगा 40, एल भी कितना होगा 40, तो होता है ये तो। अब टोटल डी कितना आ गया 40 ही है, और एक्सेस में कितना है 20, 40 प्लस 20 कितना हो गया 60% ही, और एल फॉर्म कितना हो जाएगा बेटा 40%। और ये जो रेसमिक होता है बेटा इक्वल और अपोजिट होते हैं, डी प्लस एल, आप चाहो तो रेसमिक को क्या ले सकते हो 2D और 2L लिख सकते हो, जितना दोनों में से क्या होगा 40 ही है तो 40 इसको निपटाएगा, जो छोटा होता है वो निपट जाता है भाई, ये 30 है तो 70 में से 30 इसका गायब हो जाएगा, 30 इसका 60% किस में चला जाएगा रेशमाइजेशन में, 30% किस में चला जाएगा, जो बचेगा 40% वो किस में चला जाएगा आपका प्योरिटी में, प्योरिटी में। करो ये जल्दी। अभी बताओ क्यों? ये कितना दिया गया है, कितना जाएगा 80, ये कितना है बेटा, अब ये कौन सा है डी फॉर्म का है, अब ये अगर 80 बन रहा है तो 40 ही आएगा, 40 ही आएगा तभी तो ये 80 बनेगा, 40 ये 40 ये, और एक्सेस में कितना था 20, 20, 40 का 40 निपटाएगा, 20 एक्स्ट्रा बच रहा होगा, जो बचता है वो प्योरिटी कहलाती है। अगर दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्योरिटी, मतलब इतना प्योर बचा हुआ है, बाकी क्या हो गया वो खत्म हो गया है। प्लस वाला प्लस, डी वाला प्लस, डी वाला क्या होता है, डी और एल क्या होते हैं एक दूसरे की जस्ट अपोजिट, एक दूसरे की इमेज है, तो क्या होंगे 40 वाला 40 को निपटा देगा। दोनों अगर बराबर बराबर हो जाएंगे तो ऑप्टिकल प्योरिटी जीरो कब होती है, जब 100% रेसमाइजेशन हो, जितना ज्यादा रेसमाइजेशन होगा उतनी कम प्योरिटी बचेगी, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट वाला पोर्शन आता जाए। अगर 100% प्योरिटी है तो रेसमाइजेशन जीरो होगा, कोई एक 100% हो।
और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये आपको बताया था कि एक अपन ने एक सॉल्यूशन फिल करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब में से हम पीपीएल को पास कराते हैं। पीपीएल पता है, निकोल प्रिज्म लिया था, पीपीएल को पास कराया था, ये सॉल्यूशन था। आपको ये बताया था कि ये हम ट्यूब लेते हैं, 10 सेंटीमीटर तो आइडियल होती है। अब ये आपका क्या करेगा बेटा, एंगल से कुछ ना कुछ एंगल से ये डेविएट होता है, बताया था ये, प्लस या माइनस में। तो अगर आपसे बोले, क्या नेट, अभी बताओ सुनो, बात नहीं करो बेटा, जितना ज्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा उतने ज्यादा ये डेविएशन दे उसमें रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। जितनी ज्यादा लंबी ट्यूब होगी उतना उतना ज्यादा टाइम तक लाइट इसमें से इसमें रहेगी, तो उतना ज्यादा रोटेट करेगी कि नहीं करेगी। तो ये क्या होता है, जो नेट जो आपका रोटेशन इन पीपीएल, रोटेशन इन पीपीएल कितना होता है बेटा, नेट लिख रहे हैं, किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक रोटेशन इनटू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। के अंदर आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी मान ली बेटा, सी। सी किस में लेते हैं हम, ग्राम पर एमएल। कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, ग्राम पर। और लेंथ किस में ली है बेटा अपन ने, डेसीमीटर में। ये डेसीमीटर, मतलब डेसीमीटर में ये होता है। बहुत सारी जगह आपको क्या करेंगे, ऐसा दे देंगे, बोलेंगे कि यार स्पेसिफिक रोटेशन इतना है, कंसंट्रेशन इतनी है, लेंथ इतनी है उस ट्यूब की, तो कितना रोटेशन आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। आप तो ऐसे समझो, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन इनटू कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है आपका, यहां से अपना नेट रोटेशन कितना होगा, स्पेसिफिक रोटेशन इनटू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। जितना ज्यादा कंसंट्रेट रहेगा उतना ज्यादा ये रोटेट रोटेट करेगा, जितनी ज्यादा लेंथ रहेगी उतने टाइम तक वो सॉल्यूशन में रहेगी लाइट, तो क्या होगी, पीपीएल ज्यादा रोटेट करेगी। तो आपको ऐसे याद रखना है, थीटा क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, टी क्या होता है, कंसंट्रेशन, एल क्या होता है, लेंथ। कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, ग्राम पर एमएल, लेंथ किस में लेते हैं, डेसीमीटर में। और ये आपका रोटेशन है स्पेसिफिक, क्या है बेटा, स्पेसिफिक। ये पूछा कहीं कहीं दिया होता है, तो बस याद रखना। स्पेसिफिक रोटेशन,
आइसोमर। देख रहे हैं स्टीरियो आइसोमर। पहला एग्जांपल दे रहा हूं, बस बेटा ऐसे दिया हुआ है, देखना कायरल एटम है कि नहीं है, या फिर अपन को ऐसे लिख के दे दिया उन्होंने CH3CHRI लिख के दिया। अब मुझे बताओ ये कायरल एटम है कि नहीं है, अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है तो इस टाइप के दो टाइप के कंपाउंड मिल सकते हैं, कौन कौन से, एक ऐसा बात नहीं करो यार, एक देखो ये अपना कायरल एटम बना कि नहीं बना, या तो ये अपना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एस बन सकता है, या इसी कॉन्बिनेशन का अपने पास आर वाला मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, आर, ये आर क्लॉकवाइज और ये एस एंटी क्लॉक। भाई अगर मेरे पास चार डिफरेंट कनेक्टिविटी हैं तो या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मेरे पास दो कंपाउंड आ जाएंगे, एक आर और एक एस। जैसे मान लो ऐसा मान लो कि ये कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैं बोला हूं CH3, यहां पे H ले लिया, यहां पे Br, यहां पे I, और आपको कोई ऐसा बना के दे दे, अब आप इन दोनों कंपाउंड को सेम बोलोगे कि डिफरेंट बोलोगे, डिफरेंट, क्योंकि हमने अब क्या पढ़ लिया है, आइसोमेर। ये और ये सेम होते तो सब कुछ सेम होता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता, अरेंजमेंट भी सेम होता, स्पेस में भी अरेंजमेंट, अगर स्पेस में अरेंजमेंट सेम होता तो ये आइडेंटिकल होते, और स्पेस में अगर अरेंजमेंट अलग अलग है तो कॉन्फिगरेशन अलग अलग आएगा। और देखो एक दूसरे की इमेज है कि नहीं है, तो स्पेस में अरेंजमेंट अलग है तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, डिफरेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है उनको बोलते हैं स्टीरियो। स्टीरियो मतलब 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट है, कनेक्टिविटी सेम है, इसी कार्बन से ब्रोमीन आयोडीन CH3I लगाए, आयोडीन ब्रोमीन CH3I लगाए, इन्हीं क्या कहला रहा है, स्टीरियो आइसोमर। क्या कहला रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे। तो अब आपसे पूछा है कि इसके कितने कंपाउंड मिलेंगे, दो मिलेंगे। ये बताओ ये और ये आपस में क्या रिलेशन रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आर और एस। तो अगर आपसे बोला जाए कि कितने स्टीरियो, अगर आपसे बोला जाए कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं बेटा, दो। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं कि नहीं है, दो। और एनेंसोमेरिक पेयर एक, पेयर एक कहलाएगा, एनेंसोमेरिक पेयर एक कहलाएगा। समझ में आया। अगर मेरे पास इस टाइप का कंपाउंड है और ये मुझे मालूम है कि ये कायरल सेंटर रख रहा है, तो ये दो टाइप से आ सकता है, या फिर ये लाइट ऐसा कंपाउंड रहेगा जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक कंपाउंड ऐसा रहेगा। मान लो आपने ऐसे इस फॉर्मूला के दो कंपाउंड लिए जो दोनों के दोनों सेम टाइप का रोटेशन दे रहे हैं, तो क्या क्या बन जाएंगे, वो आइडेंटिकल। आप ये नहीं बोल सकते कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम नहीं है। क्यों, अगर ये सेम होते तो इनकी सब प्रॉपर्टी सेम होती, रोटेशन भी इनका सेम होता, लेकिन रोटेशन क्या है इनका, अपोजिट। ये क्या है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर। क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर। इनमें रोटेशन डिफरेंट आ गया। रोटेशन डिफरेंट क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डिफरेंस रहा होगा। वो डिफरेंस कहां है, एटम के 3D में अरेंजमेंट में डिफरेंस है। अब आप सोच के बताना, सेकंड ऐसा कंपाउंड दिया है, यहां पे Br लगा हुआ है, यहां पे आयोडीन लगा हुआ है, कितने कंपाउंड बने, कितने कंपाउंड रहेंगे इसके, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के कितने कंपाउंड बना सकते हो। क्या ये सिमेट्रिक मेमेट्रिक है, कुछ नहीं है। दो कायरल एटम है कि नहीं है। अब ये बताओ इस पर्टिकुलर एटम पे आप कितना कॉन्फिगरेशन रख सकते हो, या आर रखोगे या एस रखोगे। आर एस के अलावा और कुछ बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। या तो क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक कॉन्फिगरेशन ऐसा है जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर स्पेस में अरेंजमेंट में चेंज करूंगा तो उसका एस बना सकता हूं, आर का एस या एस का आर। क्या मैं एक कायरल सेंटर से तीन टाइप के एटम निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं। क्यों नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा या एंटी क्लॉकवाइज।
तो एक सेंटर पे मैं दो ही टाइप के कॉन्बिनेशन लेके आ पाऊंगा, मतलब एक सेंटर पे मैं दो ही टाइप के मॉलिक्यूल जनरेट कर पाऊंगा जिनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर मैं तीसरा लेके आऊंगा तो तीसरा क्या होगा, तो मान लो आपने क्या किया, सर ऐसा करता हूं, काम करो सर मैं ऐसा एक लेके आया हूं, देखो कुछ अलग, सर ये तो देखो ये तीनों अलग अलग हो गए। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये तीनों अलग अलग हैं, क्या ये तीनों अलग हैं? नहीं, इनमें से एक मैच कर रहा होगा, में से एक मैच करेगा, ये और ये मैच कर जाएगा। कैसे? को आयोडीन को यहां ले आओ, आयोडीन को यहां ले आए, एच यहां, पहले वाले से मैच कर जाएंगे, देखो पहले वाले से मैच कर जाएगा, एच यहां आ जाएगा, बी आर वहां, इवन इंटरचेंज हुआ, ये और ये क्या है, आपको हमें ऐसा लग रहा है कि सर ये तो डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, ये आइडेंटिकल है। आप एक सेंटर पे, अगर आपने पास एक कायरल सेंटर है तो आप दो ही टाइप के चीजें जनरेट कर पाओगे, आर या एस, आर या एस। जैसे अपन तो ऐसे समझो, जैसे अपने पास ये जीआई, इसमें बताओ आप इसके जीआई कितने बना सकते हो, दो, या सिस या ट्रांस, क्या उसके अलावा कोई तीसरा जीआई बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही अपने पास अगर कोई कायरल सेंटर बन रहा है तो मैं दो ही टाइप के कॉन्फिगरेशन जनरेट कर पाऊंगा, या क्लॉकवाइज रोटेट करवा पाऊंगा या एंटी क्लॉकवाइज। एक टाइप के अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज आएगा, जस्ट उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे अगर मेरे पास दो कायरल सेंटर है तो ये बताओ ये कौन कौन सा बनाएगा, ये वाला हमने क्या ले लिया, आर, ये भी आर हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये आर ले लें, ये एस ले लें, और ये अलग अलग है कि नहीं है, ये ऐसा तो है नहीं कि ये बी आर है, और ये बताओ इसका एस और इसका आर अलग अलग होगा कि नहीं होगा? मान लो इसका आर और इसका आर क्या रिसेंबल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये अलग आयोडीन का आर है और ये ब्रोमीन वाले का आर है, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। अब क्या करोगे, इसका एस इसका आर, और क्या करोगे, दोनों का, और कोई पॉसिबल है? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक काम करो, इस सेंटर को एस बना दो, इसको एस बना दो, एक वो हो सकता है मॉलिक्यूल, एक का एस दूसरे का आर, वो भी एक डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट रोटेशन देगा, इसका आर इसका एस वो डिफरेंट देगा, और दोनों का आर आर, तो कितने हो जाएंगे टोटल, चार आएंगे कि नहीं आएंगे? तब कहने का ये है बेटा कि हमने क्या किया, एक जो मॉलिक्यूल बनाया है हमने ऐसे बना दिया, इसका एस इसका एस, दो कायरल हैं एस आर, और कौन कौन सी बना सकते हो बेटा, आर एस, और एक और कौन सा, आर आर। बस ये बताओ इनके अलावा कोई आप और ला सकते हो क्या? नहीं ला पाओगे। यही शो करेगा, यही के लिए क्या चाहिए, डबल बॉन्ड। देखो कितने आ गए टोटल, चार आए कि नहीं आए, कितने आए बेटा, चार, चार आए कि नहीं आए, आ गए। अब आप सोच के बताना, बताओ इसमें कितने कायरल हैं, कितने सेंटर हैं जो कितने हैं, एक दो तीन, तीन है कि नहीं है, और तीन है तो ये भी आर और एस में मिलेगा, ये भी आर और एस में मिलेगा, ये भी आर, कितने बन सकते हैं? अब आप क्या बोलोगे, सर एक काम करो, ब्रोमीन वाला जो एटम है वो एस में है, आयोडीन वाला भी एस में है, फ्लोरीन वाला भी एस में है। अब क्या करोगे, एक इसको एस के रखो, इसको एस रखो, इसको आर, इसको एस, इसको आर, इसको एस। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यहां पे क्या कर रहा हूं, हर एक एटम पे हर एक की पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं। भाई नेचर में तो कोई कैसा भी हो सकता है। भाई अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल मिला, एक मॉलिक्यूल ऐसा था जिसमें सभी के सभी एस थे, और एक मॉलिक्यूल ऐसा था जिसमें दो के एस थे, एक का आर था, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? अच्छा ये इनमें से मुझे ये बताओ, सुनो ये हो गया अपने पास, अभी उसमें अपन क्वेश्चन पे भी आएंगे, सेकंड वाले पे। इससे बताओ कौन कौन से आएंगे, आर एस एस, ये आएगा कि नहीं आएगा? और क्या बनेगा, अब दो को एस एस सॉरी आर आर, और क्या कर सकते हो, आर एस आर, और आर आर एस, और सभी आर, कितने होगा टोटल, आठ है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बन गए, चार। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, सभी एक्टिव हैं। किसी में पीओएस मिलेगी क्या? नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। किसी में पीओएस मिलने वाली है? भाई पीओएस की कंडीशन क्या होती है, पीओएस या सीओएस के लिए भाई जैसा यहां है उसका अपोजिट होना चाहिए। क्या ये
सेम है क्या? नहीं है। क्या पीयूएस मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो पूरे के पूरे ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो एनेंसोमेरिक पेयर कितने मिलने वाले हैं? इसकी इमेज ये है। अरे इसकी इमेज है कि ये है कि नहीं है? आर आर की इमेज क्या बनेगी? एस एस। और एस आर की इमेज एस आर। एनेंसोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे? दो। एनेंसोमेरिक पेयर दो। जल्दी से बताओ, टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? सभी हैं कि नहीं है? एनेंसोमेरिक पेयर कितने हैं? चार। अगर ऑप्टिकल आइसोमर जितने हैं उसके आधे एनेंसोमेरिक पेयर। क्यों? क्योंकि एक वो रहा होगा। जैसे बताओ कौन किसकी इमेज है? ये इसकी इमेज है कि नहीं है? पहला वाला और लास्ट वाला आपस में इमेज का रिलेशन रख रहे हैं। सभी ऐसे ऐसा तो सभी आर आर। ये वाला इसके साथ रख रहा है एस की इमेज आर। इसकी देखो, साइड वाले की नीचे से थर्ड वाले पे आ रही है इमेज इसकी। तो ये आपस में इनेंस्योमर है। एक इनेंस्योमर, दो इनेंस्योमर, तीन इनेंस्योमेरिक पेयर, चार इनेंस्योमेरिक। आया कि नहीं आया? चौथा आप बताओगे। कितने? कितने कायरल एटम है? दो हैं कि तीन? कि चार? कि पांच? कौन कौन से? कहीं कहीं पीयूएस सीयूएस कुछ है? कुछ नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है। चार, दो सेंटर हैं, दो आपके कायरल सेंटर हैं। तो क्या होगा? या दोनों की दोनों क्या बन जाएं? एस। या एस एक आर एक एस, दोनों आर के आर। कितने हो गए? चार। टोटल स्टीरियो आइसोमर चार, ऑप्टिकली एक्टिव चार, एनेंसोमेरिक पेयर दो। कौन कौन? ये आपस में, ये आपस। इसको क्यों नहीं लिया? एक्टिव ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं है तो ये तो एक ही फॉर्म में रहेगा। जो आपका एक्टिव रहेगा वही तो आपके दो फॉर्म देगा। मतलब इस फॉर्मूले के नेचर में आपको चार कंपाउंड मिलेंगे। उन चार में से ये दोनों, मतलब ये दोनों एनेंस्योमर कहलाएंगे, ये दोनों एनेंस्योमर कहलाएंगे। कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? क्योंकि ये इसकी इमेज है कि नहीं है? एक और मौका दे। अब ये सही सही बताना। सोच के। कितने? कितने? कितने कायरल हैं? कितने आएंगे? चार। चार आएंगे नहीं आएंगे? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? टोटल स्टीरियो आइसोमर टू की पावर एन। टू की पावर एन। एन क्या है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, जहां पे आपका आइसोमेर, नंबर ऑफ सेंटर जहां पे अपना क्या हो रहा है। ये बताओ, अगर मैं ये अपने ने क्या बोल दिया बेटा? एन क्या हो गया अपना? स्टीरियो सेंटर। या फिर नंबर ऑफ सेंटर, नंबर ऑफ एटम, वहां पे क्या हो रहा है आपका? ये कब लगाओगे? टोटल स्टीरियो में टू की पावर एन, ये कब लगाओगे? व्हेन अनसिमेट्रिक। क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक। यूनिट मतलब जहां पे स्टीरियो आइसोमेरन जनरेट हो सकती है। एक यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है। क्या लगा दिया? टू की पावर टू। यहाँ पे कितने हो सकते थे? तीन। सकते थे कि नहीं हो सकते थे? था ना।
जल्दी बताओ, इसमें बताओ कितने आ रहे हैं। क्या सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्रिक है? ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, एल्कोहल, कहीं से सिमेट्री आ रही है? कितने कायरल एटम है, कितने सेंटर हैं जहां पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो होगी? एक, दो, चार, चार है तो क्या करोगे? की पावर फोर, पावर फोर कितना होता है? 16 आएंगे इसके, तो सभी के सभी एक्टिव, सभी के सभी एक्टिव। पेयर कितने बनेंगे? 8 एक्टिव हैं, उसके आधे पेयर बन। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फॉर्मूला के वो इवन ही आते, क्यों? वो मिलेगा उसकी इमेज। मान लो ऐसा है बेटा, टोटल आइसोमर और एनेंसोमेरिक। जल्दी बताओ कितना। देखो, अब आप बोलोगे, सुनो पहले, टोटल स्टीरियोमर, स्टीरियोमर में अपने ऑप्टिकल भी आते हैं और जीआई भी आते हैं, ध्यान सुनना। ये तो दोनों हैं, दोनों को मैं क्या कर सकता हूं? दोनों को सेम साइड रख सकता हूं, दोनों को। अरे सुनो पहले बेटा, दोनों को मैं सेम साइड कर सकता हूं, और क्या करूंगा? करूंगा कि नहीं? जैसे अपन जीआई में बनाते थे ऐसे ही तो करते थे। अभी बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? पीयूएस मिल रही है क्या? दो कायरल एटम है, क्या ये सिमेट्रिक है? यहाँ फ्लोरीन या क्लोरीन, क्या सिमेट्रिक है? क्या इसमें कहीं पीयूएस म्यूएस मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी तो टू की पावर कितने हो जाएंगे? टू। अब आप बोलोगे सर टू की पावर टू ऑप्टिकल है कि क्या है? बेटा अब ये बताओ, ये कौन सा है? सिस फॉर्म, सेम साइड है, सिस फॉर्म है कि नहीं है? और ये सिस फॉर्म भी और इसमें ऑप्टिकल भी इंक्लूड है। ये बताओ, इसकी एक इमेज भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इमेज, इमेज वाला कंपाउंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इमेज वाला कंपाउंड देखो, जैसे अगर आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, एक और तरीके से मैं आपको बता सकता हूं, फ्लोरीन तीन, और एक इसकी इमेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? या तो आप ऐसे करके देख सकते हो, चार, टू की पावर टू, ये और इसकी इमेज वाला कंपाउंड आएगा, टू की पावर टू, कितने हो जाएंगे? चार, चार दो। या तो आप ऐसे कर सकते हो, आप बोलोगे सर दो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ध्यान देना, यहां पे अगर फ्लोरीन क्लोरीन है तो एक काम करो सर, ये एस, दोनों एस एस हो जाएं, एक एस एक आर हो जाए, एक आर एक एस, दोनों आर आर हो जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। अब ये जब एस और आर बनाओगे तो ये अपने आप ऊपर नीचे चले जाएंगे। आप जब इनको एस और आर में कन्वर्ट करोगे तो ये अपने आप ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो अब उनमें इनमें ऑटोमेटिकली अपना जीआई इंक्लूड हो जाएगा, साइक्लिक वाला। ऐसा नहीं करना कि सर दो ये, चार ये हो गए और दो जीआई, एक सेम साइड वाला एक अपोजिट साइड वाला। जब आप इनको एस और आर में कन्वर्ट करोगे तो अपने आप क्या हो जाएंगे? देखो ये जैसे अपन इसको अगर अपन लिखें
ये ऐसे बनेगा। अब आप देखना बेटा, क्लोरीन यहां जाएगा, हाइड्रोजन यहां, ये क्या बनेगा, क्लोरीन, क्लोरीन यहां, हाइड्रोजन यहां, यही है कि नहीं है। अब इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3, कैसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, ये बन जाएगा आर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे ही है। 1 2 3 कैसा घूम रहा है, एंड क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगा एस। देखो अभी ये देखो, ये सेम साइड है और इसका कौन सा निकला, ये कौन सा है, ये पहले वाले को, इसको रिपेंड कर रहा है, किसको, पहले वाले को रिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये इसकी मिरर इमेज है, मिरर इमेज कौन सी बन जाएगी, ये इसकी मिरर इमेज कौन सी बनेगी, ये दूसरे नंबर को ये रिपेंड कर रहा है। अब इसको अगर मैं लेके आऊं, ये सेम है, ये कौन सा था बेटा, आर, में आपने क्या किया, एक इंटरचेंज कर दिया, ये क्या बन जाएगा, आर, ये क्या था बेटा, आर, और ये एस था, ये क्या बन गया, एस, ये बनेगा आर इसकी इमेज। अब ये क्या बन जाएगा, ये आर का आर रहेगा, और ये Cl नीचे, H ऊपर, तो S का क्या बन जाएगा, आर। ये वाला कौन सा है बेटा, ये थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, और इसकी इमेज कौन सी है, फोर्थ नंबर की है। अब देखो इसमें सब सिस ट्रांस सब इंक्लूड हो गए कि नहीं हो गए। अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक में अगर आप ऊपर नीचे करके देख रहे हो, तो उनके जो आप आर एस कॉन्फिगरेशन लोगे उसमें सिस ट्रांस भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा टोटल स्टीरियोमर में ज्योमेट्रिकल अलग, सिस ट्रांस अलग। हाँ, अगर वो सिस ट्रांस वाला अलग से आ रहा है तब मैं ऐड करूंगा। अगर एक वही सेंटर ऑप्टिकल शो कर रहा है और वही सेंटर जीआई शो कर रहा है, तो उसको मैं तो एक ही बार लूंगा ना। तो हमें क्या करना है, अगर मान लो जो सेंटर आपका जीआई में इन्वॉल्व हो रहा है और वही सेंटर आपका ऑप्टिकल में हो रहा है, तो मैं ऑप्टिकल में काउंट करके जीआई वाले काउंट नहीं करूंगा। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा होता, देखो बेटा अगर क्वेश्चन ऐसा होता, मैं आपसे बोल रहा हूं, ऐसे लगा फ्लोरीन, हाँ क्लोरीन, और ऐसा यहां पे लगा होता, ऐसा, ऐसा कुछ अपने पास है, ऐसा मुझे, ऐसा मेरे पास है। अब ऐसा मेरे पास है, तो ये बताओ इसमें कितनी जगह से आपका स्टीरियोमर जनरेट हो सकते हैं, मुझे ये बताओ। तीन नहीं, चार। चार कहां से, काउंट करो, चार कहां से। सर एक यहां से ट्रांस होगा या ट्रांस होगा, आर या एस होगा, आर और एस होगा, एक और है ये वाला, ये भी तो करेगा। ये कितना, आर या एस, आर या एस, ये भी तो हो सकता है, आर और एस, ये कौन सा होगा, सिस एंड ट्रांस, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये होगा तो मुझे सिंपल ये बताओ बेटा कि टोटल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, कितना हो जाएंगे, 8, 16, सॉरी 16। अभी देखना, अभी मैं करने वाला हूं नेक्स्ट ये क्वेश्चन। ये बताओ, ये अपन ने कर लिया, तो अपन को एक चीज दिमाग से हटा देनी है कि सर स्टीरियो में अगर मेरा साइक्लिक वाला इन्वॉल्व है, वही जीआई में भी जा रहा है, वो आपका ऑप्टिकल में जा रहा है, तो क्या मैं उनको दो बार लूंगा, ऑप्टिकल वाले में जीआई वाले अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे। ये देखना, ये अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड में अगर आप जीआई ले रहे हो ऊपर नीचे करके, ऊपर नीचे करके अगर आप जीआई ले रहे हो, तो उन जीआई, ओ सॉरी, उन ऑप्टिकल में जीआई भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो फिर हम उन जीआई को अलग से ऐड नहीं करेंगे, इन्हीं में ऐड हो गए, वो रिपीट हो जाएंगे अगर दोबारा ऐड करोगे तो। टोटल कितने आ गए बेटा, 4, टोटल कितने आ गए, 4। अब 4 में से मुझे बताओ पेयर कितने आएंगे, 2 आएंगे, पेयर कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब इसमें मुझे बताओ 16 में 16 है। अब देखो इसको मैं क्या करने वाला हूं, ये बताओ ट्रांस की इमेज क्या बनेगी, ट्रांस की इमेज क्या बनेगी, ट्रांस, सिस की इमेज क्या बनेगी, सिस। भाई सिस ट्रांस की अगर ऐसे है उसकी इमेज लोगे तो ऐसे ही दिखेगा, और ट्रांस ऐसा है तो उसकी इमेज ट्रांस ही मिलेगी। अब मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा अपन को कभी जरूरत पड़ जाए तो इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये बताओ अगर इसको मैं सिस रखूं, ये सिस, एक बार सिस रखा तो ये तीनों क्या क्या हो सकते हैं, आर आर आर, आर आर, इसको सिस रख रहा हूं। और क्या करोगे, आर आर एस, क्या करोगे, सिस, आर एस आर, क्या बेटा, सिस, एस आर आर, क्या रखोगे। अब इसे बताओ कौन किसकी इमेज है, ये हो गया। और क्या करोगे, सिस, अब क्या करोगे, दो को, आर एस एस, सिस एस आर एस, अब क्या करोगे, सिस
आर, सॉरी, एस एस आर। अब सिस में क्या होगा? सभी एस। होगा कि नहीं होगा? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए कि नहीं हो गए? कौन किसकी इमेज होगा? पहला वाला लास्ट की। ये देखो, अभी बताया था ना, इसकी इमेज सिसी होता है और आर की इमेज एस। ये आपस में, ये आपस में, ये आपस में कितने ऐसे ही ट्रांस में बनेंगे? 8। ट्रांस में भी 8 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो अब मुझसे ये पूछा जाएगा तो सभी क्या हैं? ऑप्टिकली एक्टिव हैं कि नहीं है? टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? 16। ऑप्टिकली एक्टिव 16। टोट और क्या था? एनेंसोमेरिक पेयर 8। 8 आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? हम वो यूनिट लेंगे जहां पे स्टीरियोमर जनरेट होंगे। स्टीरियोमर कहां जनरेट होते हैं? एक तो आपके ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ऑप्टिकल 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 ज्योमेट्रिकल। आप बोलोगे सर ये ज्योमेट्रिकली बना सकते हैं? अगर मैंने इसको एक बार ऑप्टिकल में ले लिया तो ज्योमेट्रिकल उसके अंदर इंक्लूड अपने आप हो गया। ये केस लिया अपन ने, बता दिया आप। ये नहीं सोचना है कि सर ये ज्योमेट्री में भी जाएगा और ऑप्टिकल में भी जाएगा ना। अगर एक बार अपन ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में ले लिया तो ज्योमेट्रिकल में वो अपने आप आ जाएगा। टोटल कितने हो गए अपने पास? ऐसे ही हो गए अपने पास। ऐसे दिया है। बताओ कुछ सिमेट्रिक है? कोई सिमेट्रिक है क्या? अब मुझे बताओ, सिमेट्रिक नहीं है तो 2 की पावर समथिंग जाएगा। कितनी पावर चढ़ानी है मुझे? कितने सेंटर हैं या कितने अपने पास यूनिट हैं जो स्टीरियोमर शो करेंगे? सोच के बता दो, सोच के बताओ, सोच के बताओ, जल्दी जल्दी। अच्छा, 1 2 3 4 5 भी करेगा। सुनो, जीआई शो नहीं करेगा लेकिन ऑप्टिकल शो करेगा, बताया था। क्यूमुलेटिव हो, डबल बॉन्ड, दो दो इवन हो। इवन सिस्टम है कि नहीं है ये? ऐसे होता था इवन सिस्टम। ये पूरा मिलके एक आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके कितने होगा सिस्टम? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। पावर 6 कितना? ऑप्टिकल एक्टिव सभी होंगे। एनेंसोमेरिक पेयर नहीं, 32 पेयर आएंगे। समझ गए? ऐसे करेंगे। वो यूनिट अपन लिखेंगे जहां पे स्टीरियोमर जनरेट होंगे। ऐसे नहीं करना 1 2 3 सर 3 कार्बन है तो 3 आएंगे। बेटा ये पूरी की पूरी यूनिट एक दो ही देगी, एक ये और एक इसका इमेज। होमवर्क मिल गया था? कल क्लास है? क्या? 4? कल क्या? कल छुट्टी? 4 दिन की छुट्टी? छुट्टी तो हर दिन है, नहीं है? क्या है? कौन है? तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हें कौन बुला सकता है? मन ही नहीं है? ऐसे भी बहुत सारे एकदम मजे वाले मोड में चली
4 दिन की छुट्टी समझ गया ना। अब नेक्स्ट क्लास में अपन और